ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा बहुत लंबी होती है, अविरल होती है, अविराम होती है। ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम होता है विद्यालय, और विद्यालय में मिली शिक्षा आपके जीवन की नींव होती है। तो आइए आज हम यात्रा करते हैं एक ज्ञान के मंदिर की। देवास से उज्जैन रोड पर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम सिंगावदा में स्थित है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। जी हां, एक ऐसा विद्यालय जिसका नाम विकास के क्रम में कुछ ही वर्षों में पूरे प्रदेश के प्रमुख विद्यालयों में आता है। लगभग 6 एकड़ में फैले इस विद्यालय में आज विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये सब संभव हो पाया यहाँ की प्राचार्य सुश्री उर्मिला शर्मा मैडम की सकारात्मक सोच, सेवा भाव, विद्यालय और शिक्षा के प्रति समर्पण तथा श्रेष्ठ प्रबंधन और विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग के द्वारा। शर्मा मैडम के अथक प्रयासों तथा समर्पण के द्वारा कुछ ही समय में विद्यालय ने बहुत अधिक सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। श्रेष्ठ शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ विद्यालय भवन व खेल के मैदान की देखरेख, हरियाली, वृक्षारोपण आदि सभी गतिविधियों में यह विद्यालय अव्वल है। किंतु यह हमेशा से ऐसा नहीं था। सन 1989 में माध्यमिक विद्यालय सिंगावदा हाई स्कूल में उन्नत हुआ। तब कक्षों के अभाव में हाई स्कूल की कक्षाएं माध्यमिक विद्यालय में लगा करती थी। कक्षा 9वीं तथा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 35-36 हुआ करती थी। ऐसी सभी विषम परिस्थितियों में विद्यालय के प्राचार्य श्री गोविंद नारायण जी शुक्ला ने अपने शासकीय दायित्वों से ऊपर की सोच रखकर विद्यालय समय के अलावा प्रयास कर ग्रामीणों व कृषकों को शिक्षा व भूमि दान के महत्व की प्रेरणा देकर पंचकास्तकार गोचर भूमि को विद्यालय हेतु प्राप्त करने में तथा न्यायालयीन प्रकरणों को उच्च स्तर से हल करवाने में अनूठा योगदान अदा किया। वह आज की इस विकास यात्रा का एक प्रारंभिक स्तर रहा है। इनके बाद प्राचार्य मैडम गिल ने अपने कार्यकाल में भूमि नपटीकरण तथा सीमांकन का कार्य करवाकर लगभग 5 एकड़ जमीन विद्यालय को प्राप्त करवाई। भूमि अधिग्रहण के पश्चात विकास यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम भवन निर्माण का प्रारंभ होता है, जिसमें सन 2003-04 में ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के माध्यम से 2 कक्षों एवं एक कार्यालय का निर्माण संपन्न कराया गया। समय के साथ साथ विद्यालय की यात्रा इसी प्रकार अनवरत जारी रही। साधन की सार्थकता में ही विकास यात्रा प्रारंभ होती है। संपत्ति के उपार्जन व व्यवस्था हेतु आत्मबल रूपी शक्ति अति आवश्यक होती है। यदि यह शक्ति पास में हो और सोच सकारात्मक हो, कुछ कर गुजरने का साहस हो, तो ईश्वर शक्ति व आत्मशक्ति मिलकर विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि होती ही रहती है। ऐसी ही शक्ति, ऐसा ही संसाधन प्राप्त करने के लिए वर्तमान संस्था प्रधान शर्मा मैडम ने
विद्यालय के शिक्षकों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर जन भागीदारी द्वारा सर्वप्रथम कक्षों के निर्माण तथा अन्य भौतिक सुविधाएं जुटाने का बीड़ा उठाया। नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगावदा देवास। साथियों, अंधेरा चाहे जितना घना हो, पहाड़ चाहे जितना तना हो, एक लौ अगर लग जाए, एक आस अगर जग जाए तो झुक जाती है पहाड़ की भी नज़र और कम हो जाता है अंधेरे का भी असर। सच तो ये है साथियों कि प्रतिकूलताओं के विरुद्ध जो जितनी सख्ती से खड़ा होता है उसका व्यक्तित्व एक दिन उतना ही बड़ा होता है। और ये देखिए, सिंगावदा विद्यालय ने ये कर दिखाया है। हमारे शिक्षकों के मन में एक लगन लग गई थी, एक आस जग गई थी कि हमें इस विद्यालय को बेहतरीन बनाना है और लगातार प्रयास से उन्होंने ये सब कर दिखाया। हमने शासकीय स्कूलों के इस मिथक को तोड़ा है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सुविधाएं नहीं मिलती, वातावरण अच्छा नहीं होता है। इस मिथक को हमने पूरा खत्म करने का प्रयास किया है। विद्यालय का रमणीय वातावरण, हरे भरे वृक्षों से आच्छादित शांतिमय सकारात्मक वातावरण 90 से 100% तक रहता हमारा प्रतिवर्ष का परीक्षा परिणाम और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी आज इस स्कूल की विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। यानी हम जो करना चाहते हैं वो हम शुरू तो करें। हम अव्यवस्थाओं का बार बार जिक्र करते रहे, असुविधाओं का बार बार जिक्र करते रहे, इसके बजाय जो कुछ हमारे पास है, जो उपलब्ध है, उसमें हम क्या बेहतर दे सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। और हमने, हमारे साथियों ने यही सब किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गर मन में है विश्वास और मरी नहीं है आस, तो क्या मुश्किल है जीवन में, बढ़कर छू लो तुम आकाश। ऐसा नहीं कि हमारे सामने समस्याएं नहीं थी। हमने 2008 में जब अपनी विकास यात्रा शुरू की तो अनेक दिक्कतें आई हमारे सामने, किंतु हम धैर्यपूर्वक लगे रहे, निरंतर प्रयास किया और उन सब प्रयासों का परिणाम है जो आज आप सब ये देख रहे हैं। एक सुंदर वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में, हरियाली भरे वातावरण में, एक शांति निकेतन की तरह हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र का उत्कृष्ट विद्यालय है। विद्यालय में ये जो विकास कार्य हुआ है, विशेष करके निर्माण कार्य हुए, जब 2 कमरे थे, बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, तो हमारी पहली प्राथमिकता थी बच्चों के लिए कक्षों का निर्माण। अध्यापन कक्ष होना सबसे पहली आवश्यकता थी। और जन भागीदारी से जो कुछ निर्माण हुआ है, इसमें मेरे स्टाफ के 2 सदस्यों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी। एक श्री बसंत व्यास और दूसरे मतीन सर, जिन्होंने बिना समय देखे रात दिन यहाँ खड़े होकर के कक्षों का निर्माण अपने सामने करवाया है। तो उनका योगदान विद्यालय में अविस्मरणीय है। जन भागीदारी द्वारा 7 कक्षों का निर्माण तथा विधायक निधि द्वारा 1 कक्ष का निर्माण करवाया, जिससे कि विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था हो पाई। हमारे गांव के ही किसानों की जमीन, ये करीब 8-10 बीघा जमीन दी गई है दान स्वरूप स्कूल के माध्यम से। तो इसमें जो भी हमारे गांव वालों का योगदान है उसके लिए भी मैं गांव का आभारी हूं। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में इस क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा स्कूल नहीं था। मैडम जी है प्रिंसिपल जी, उनका बहुत योगदान है और यहाँ पर पढ़ाई का रिजल्ट भी 1 नंबर पे आता है और हम सब संतुष्ट है, क्षेत्र की जनता भी संतुष्ट है और यहाँ सारे नियमों का भी पालन किया जाता है। और अब हमारे यहाँ 1 करोड़ की बिल्डिंग करीब बन रही है, इससे बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर हुआ हो तो बालिकाओं को हुआ है, क्योंकि यहाँ बालिका को गांव के लोग भेजते नहीं हैं, क्योंकि भेजे तो कहाँ भेजें, देवास भेजना पड़ता था, इधर कोई स्कूल था नहीं। तो इसलिए हमारे इधर बालिकाओं का भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कूल है। कक्षों के निर्माण के पश्चात आदरणीय शर्मा मैडम ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर कक्षा शिक्षण को बेहतर बनाने पर कार्य किया, जिसका परिणाम अगले ही सत्र 2009-10 में देखने को मिला। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 26 विद्यार्थियों में से
25 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तथा उनमें से एक विद्यार्थी राजेंद्र सिंह हकम सिंह परिहार ग्राम लसुलिया छत्रधार ने गणित विषय में 100 में से 100 अंक लाकर विद्यालय को गौरवान्वित किया। अभिभावकों से मिलकर मैडम ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया, जिसका असर यह हुआ कि नवीन प्रवेश में बालिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। सत्र 2011-12 में विद्यालय ने किशोरावस्था से नौजवान अवस्था में पदार्पण किया, अर्थात विद्यालय को हायर सेकेंडरी की मान्यता प्राप्त हुई, जिससे कि प्राचार्य शर्मा मैडम के साथ ही पूरे स्टाफ सदस्यों की चुनौतियां बढ़ गई। लेकिन कहते हैं वो मंजिल ही क्या जो आसानी से प्राप्त हो जाए। फिर क्या था, सभी शिक्षक साथी प्राचार्य मैडम के साथ मिलकर दुगने हौसले के साथ शिक्षण कार्य में जुट गए। मुख्य रूप से श्री बसंत व्यास सर, जिन्होंने प्राचार्य मैडम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य को मूर्त रूप दिया। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हमारे क्षेत्र में हमारे विद्यालय का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इस विद्यालय में विकास की गंगा का प्रवाह सन 2008 से हमारे प्राचार्य मैडम शर्मा मैडम के आने के पश्चात हुआ। 2008 के पश्चात जन भागीदारी के द्वारा प्रयास किया गया। आज यहाँ से जितने भी अधिकारीगण देवास से उज्जैन की तरफ प्रस्थान करते हैं, वो निश्चित तौर पर सिंगावदा आकर रुकते हैं और यहाँ के एक मनमोहक और अध्ययनरत वातावरण को देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं। हमने निर्णय लिया कि जो बच्चों को सुविधा प्राइवेट स्कूलों में पालक मोटी फीस भरते हैं और उन्हें जो सुविधा दी जाती है मैडम के प्रयास से, और हमने एक मीटिंग की, एक बैठक ली कि क्यों नहीं वही सुविधाएं हम हमारे विद्यालय में इन बच्चों को मिले। उसके तहत हमने एक बीज कंपनी से संपर्क किया, उनके द्वारा हमें आरओ मिला जिससे बच्चों को स्वच्छ जल मिल सके। साथ ही हमारा विद्यालय एक संकुल भी है। इस संकुल में समस्त कार्य संकुल के समय पर हो सके, हमारे यहाँ गढ़क श्री सांकले जी और हमारे जो लिपिक भाटी जी हैं, उन्होंने वो भी जी तोड़ के मेहनत करते हैं। और देखिए किस प्रकार साल दर साल विद्यार्थियों की संख्या हो या उनका परीक्षा परिणाम या शाला का विकास होता ही चला गया। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह सकलेचा, लेक्चरर भूगोल। मैं पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबल चौकी में पदस्थ था। वहाँ से मेरा स्थानांतरण सिंगावदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुआ और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल की पढ़ाई, स्कूल का रहन सहन, ये सब देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैडम शर्मा मैडम के सानिध्य में रह कर के और ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। आदरणीय शर्मा मैडम के नेतृत्व और उनके कुशल प्रबंधन में सभी शिक्षकों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सत्र 2014-15 में 12वीं का परीक्षा परिणाम 99% रहा। वहीं 2016-17 में बढ़कर 100% हो गया। राज्य शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों और विद्यार्थियों के हितार्थ होने वाली प्रतियोगिताएं और विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहुंच रखता है। आसपास के लगभग 30 गांवों के विद्यार्थी विद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए समय पर आते हैं और विधिवत प्रतिदिन संगीतमय प्रार्थना करते हैं, जिसमें सभी विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक व स्टाफ के लोग भी शामिल होते हैं। विद्यालय में समय समय पर विभिन्न अतिथियों के द्वारा पौधारोपण किया जाता रहा है। जो भूमि बिना वृक्षों के थी, आज आप देख सकते हैं पूरे विद्यालय में छायादार वृक्ष हैं
जिनमें बड़, पीपल, नीम, कदम, बादाम व गुलमोहर के वृक्ष प्रमुख हैं। वृक्षों के तनों को भी विभिन्न चित्रकारियों के द्वारा आकर्षक बनाया गया है। प्रवेश द्वार से परिसर तक श्री महेश चौहान जी, श्री महेश व्यास जी पूर्व जनपद प्रतिनिधि, श्री त्रिपाल सिंह जी, श्री प्रकाश पंड्या जी तथा साईदास जी सरपंच बैरागढ़ के आर्थिक सहयोग व स्थानीय निधि से पेवर ब्लॉक लगवाए गए हैं। लगभग 4000 स्क्वायर फीट का एक बगीचा तैयार है, जिसमें बैठने के लिए लगभग 10 पार्क कुर्सियां, जिनके बीच समय व्यतीत करने पर मन को शांति मिलती है। अनेकों बार मुझे शासकीय उमावी सिंगावदा स्कूल और संकुल में निरीक्षण करने का मौका मिला। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेरे सामने छोटा सा बड़ा हुआ है और वहाँ पे प्राचार्य एवं स्टाफ का पूरा कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट मेरे द्वारा देखा गया है और इनके समग्र प्रयासों से वहाँ वर्तमान में बच्चों की संख्या काफ़ी परिवर्तित हुई है और संख्या बहुत अच्छी बढ़ी है। और इस हेतु मैं उर्मिला शर्मा मैडम प्राचार्य एवं वहाँ के स्टाफ, जन शिक्षक एवं समस्त प्रभारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में और शहर से दूर होने से थोड़ा सा उनको जो वहाँ मौका काम करने का मिला है, उन्होंने बच्चों को प्रयासित करा है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। विद्यालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उत्तम गुणवत्ता वाले शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिनमें स्वच्छता व जल प्रदाय की पूर्ण व्यवस्था की गई है। बालक व बालिकाओं के लिए पर्याप्त दूरी पर अलग अलग व्यवस्था की गई है। विद्यालय परिसर में आकर्षक, ज्ञानवर्धक व संदेशपूर्ण बोर्ड लगवाए गए हैं तथा शासन की नीतियों को प्रदर्शित करने वाले रंगीन चित्र भी बनवाए गए हैं। विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और डिजिटलाइजेशन से जोड़ने के लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विद्यार्थी ऑडियो विजुअल शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में विशेषकर बालिकाओं के लिए ब्यूटी पार्लर तथा सिलाई प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था भी की गई है। तो जिस तरह इस विद्यालय ने कुछ ही वर्षों में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो वास्तव में सम्मान व सराहना के लायक है। इस विद्यालय को देखकर निश्चित ही ज्ञान के मंदिर जैसा ही एहसास होता है। इस ज्ञान के मंदिर तथा इस मंदिर को बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले शिक्षकों को मैं नमन करता हूँ।